हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिको एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वही हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम। इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम के लिए? मलेशिया के साथ, अर्जेंटीना, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, वो किसके साथ किया है? अर्जेंटीना के साथ किया है। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। अर्जेंटीना के साथ जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इन द साउथ अमेरिकन नेशंस में, ठीक है, अलोंग विद चिली एंड बोलीविया। ठीक है, चिली और बोलीविया के साथ जो अर्जेंटीनिया है उसके पास भी वर्ल्ड का मोर देन हाफ, मतलब आधे से भी ज़्यादा लिथियम रिजर्व है। चिली और बोलीविया के पास तो है ही, अर्जेंटीना के पास भी हाफ से ज़्यादा, मतलब जो वर्ल्ड का हाफ से ज़्यादा लिथियम रिजर्व है। जो एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन खंजी विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल एंड स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज ऑफ कैटामेरिका प्रोविंस अर्जेंटीना, इन दोनों के बीच ये साइन हुआ है, इन दोनों कंपनी के बीच, इंटरप्राइज के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, किसने अटेंड की थी मीटिंग? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर एंड कोल्स एंड माइंस, देख लीजिए कौन है, प्रहलाद जोशी, एंड सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस VL कांथा राव। इन्होंने ये मीटिंग, वर्चुअली मीटिंग अटेंड की थी। और अर्जेंटीना और उसके पास किसको लेके एग्रीमेंट हुआ है? लिथियम रिजर्व को। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसके पास है? चिली और बोलीविया के पास है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, चिली और बोलीविया के पास सबसे ज़्यादा है। चलिए अब हम अर्जेंटीना के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पीसो। और कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स है और प्रेसिडेंट है जेवियर मिलाई। जेवियर मिलाई इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग शेड्यूल टू टेक प्लेस इन 2024? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग है वो कहाँ पे रखी गई है 2024 की? देवाओस में, जेनेवा में, ज्यूरिच में या बेसल्स में? तो ये मीटिंग कहाँ पे हुई है? ये हुई है देवास में। ठीक है, देवास में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं देवास को, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है देवास। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? ये स्विट्जरलैंड है। आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड है। और यहाँ पे कोने पे क्या है? ये देखिए, ये देवोस है जहाँ पे ये क्लिक हो रहा है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के पास जो कंट्रीज कौन है? फ्रांस है, जर्मनी है और इटली है। ये कंट्रीज इसको लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। और जो ज्यूरिच ये दिखा रहा है, ये क्या है? स्विट्जरलैंड की लार्जेस्ट सिटी है। सबसे बड़ी स्विट्जरलैंड की लार्जेस्ट सिटी क्या है? ज्यूरिच है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कौन सी वर्ल्ड की इकोनॉमिक फॉर्म थी? ये 54 थी। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि इकोनॉमिक फॉर्म थी क्या, तो कौन से नंबर की थी? 54th इकोनॉमिक फॉर्म थी। एनुअल मीटिंग थीम, इसकी थीम क्या रही है? रीबिल्डिंग ट्रस्ट, मतलब रीबिल्डिंग ट्रस्ट को दोबारा से बनाना अच्छे से। विल कन्वीन इन डेवोस स्विट्जरलैंड 15 से 19 जनवरी के बीच होगी विद द प्रेजेंस ऑफ इंडियन लीडर। कौन कौन से लीडर पार्टिसिपेट करने वाले हैं इसमें? स्मृति ईरानी, अश्वनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी इंगेजिंग इन द डिस्कशन ऑन। और इसमें क्या क्या डिस्कशन होगी? इकोनॉमिक फॉर्म के बारे में है तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है और मिस इन्फॉर्मेशन जो भी सजेस्ट की जाती है तो उनके बारे में इसमें डिस्कशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इनोग्रेटेड द 5th एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स? किसने इनोग्रेट किया है 5th एडिशन, 5वां एडिशन है मेघालय गेम्स का? द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या एस जयशंकर? जो 5th एडिशन है मेघालय गेम्स का वो इनोग्रेट किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। देखिए डिटेल में देख लेते हैं। जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने इनोग्रेट किया है द 5th एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स। कहाँ पे? तूरा में, तूरा इन मेघालय। On this occasion, President said that there is a tremendous potential for development for sports and player in the North East region। मतलब स्पोर्ट्स और जो ही प्लेयर्स हैं इनकी डेवलपमेंट हो नॉर्थ ईस्ट रीजन में। और दीज गेम्स स्टार्टेड इन द ईयर 2001 में स्टार्ट हुए थे एंड इट्स 4th एडिशन 2022 में इसका 4th एडिशन किया गया था जो मेघालय गेम्स का था।
और 3000 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दीज गेम्स टू हेल्ड फॉर 60 डेज। तो 6 डेज के लिए गेम होने वाला है और 3000 से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एथलीट। ये है कच्छ खारेक डेट्स है, ये डेट्स का नाम है, ये कच्छ के हैं। विच हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड ए GI इंडिकेशन टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कच्छ का रण कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, गुजरात में है। तो गुजरात के कच्छ के रण में ये कच्छ खारेक डेट्स है जिनको GI टैग मिला है। ठीक है, ये क्या है, द इंडिजियस variety of dates of Kutch has become the second fruit of Gujarat to get a GI indication tag from the controller. Journal of Patent Designs and Trademarks of India. The presence of dates in Kutch is believed to be around, मतलब ये बताया जाता है जो कच्छ के रण में जो ये मिलते हैं ये 400 से 500 साल पुराने हैं। ठीक है, अब हम कुछ और GI टैग कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। सिमिलीपाल काई चटनी, सिमलीपाल काई चटनी है जो कहाँ से बनाई जाती है, रेड वेवर आंट से, जो चींटी होती है ना उससे, बाय द ट्राइबल पीपल्स ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। कहाँ की फेमस है, ये क्वेश्चन ही आएगा कि कहाँ से है ये सिमलीपाल जो चटनी है, ये कहाँ से है, उड़ीसा से है। इसको भी GI आइडेंटिफिकेशन GI टैग मिला है 2 जनवरी 2024 को। फिर है गुस्सी मशरूम जो कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से। तो कहाँ की फेमस है मशरूम, जम्मू कश्मीर से है जिसको भी GI टैग मिला है। और इम्पोर्टेंट है दार्जिलिंग टी है, मसूर बेटल लीफ है, लेदर टॉयज ऑफ इंदौर, उड़ीसा के रसगुल्ला है, कंडाकनी साड़ी है, अल्फांसो मैंगो कहाँ के, महाराष्ट्र के है, सन्नौर घी राजस्थान का है, और मधुबनी पेंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुबनी पेंटिंग ये बिहार की है, और अल्फांसो मैंगो भी महाराष्ट्र से। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद होने चाहिए GI टैग। और जो ये PDF है इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, पिक्कू एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, पिक्कू एकेडमी के नाम से, तो वो मिल जाएगा आपको। Recently, which scheme was launched by Karnataka government for providing financial aid to unemployed graduates and diploma holder? कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें फाइनेंशियल प्रोवाइड की जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट को और डिप्लोमा होल्डर को, मतलब जिनको अभी तक रोजगार नहीं मिला है, बेरोजगार है और उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उनको किस स्कीम के द्वारा बेनिफिट्स मिलेंगे और कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। युवा निधि स्कीम, स्टेट प्रोग्राम फॉर यूथ डेवलपमेंट, कौशल विकास स्कीम या युवा शक्ति स्कीम। तो इस स्कीम का नाम है युवा निधि स्कीम। युवा निधि स्कीम कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया के द्वारा लॉन्च की गई है, और डिप्टी CM कौन है, DK शिवा कुमार इन शिवामोगा। तो ये कहाँ पे लॉन्च की गई है, कर्नाटका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स का, युवा निधि स्कीम। इस स्कीम में क्या है, जो जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, डिप्लोमा होल्डर है और अभी तक आर येट टू गेट ए जॉब, मतलब अभी तक उनको जॉब नहीं मिली है, उनको मैक्सिमम ऑफ 2 इयर्स के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। तो कितने, 3000 रुपये तो डिग्री होल्डर्स को मिलेंगे महीने के, और 1500 रुपये डिप्लोमा होल्डर्स को मिलेंगे। ठीक है, एंड हु आर और जो पास्ट 6 मंथ से जॉब नहीं कर पा रहे और नहीं हायर स्टडी नहीं अचीव कर सकते, नहीं उनके पास पैसे हैं, तो उनको ये स्कीम का बेनिफिट्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ राजस्थान। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल्स है वो ऑर्गेनाइज किया गया है किस सिटी में, राजस्थान की उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर या जयपुर। तो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल है राजस्थान के बीकानेर में, जो राजस्थान की बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमल फेयर कौन सा है, तो पुष्कर कैमल फेयर है जो पुष्कर राजस्थान में मनाया जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये फेयर्स याद कर लीजिए, जैसे फेयर लाइक डिजर्ट महोत्सव। डिजर्ट महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, जैसलमेर में। नागौर के नाम से ही राजस्थान में, पुष्कर के नाम से है, एंड ये राजस्थान में मनाया जाता है। मेन क्या है, डिजर्ट महोत्सव और इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, तो ये कहाँ पे, बीकानेर में मनाया जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द 12th एडिशन ऑफ इंडियन नेवी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलान विल बी हेल्ड 19 to 27 February. Which city has been chosen as the preferred venue for the future मिलान एक्सरसाइज? जो 12th एडिशन है इंडियन नेवी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलान का, तो वहाँ कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, उसका वेन्यू क्या है, जो 19 से 27 फरवरी के बीच होगा। 2024 का जो ये है कौन सा एडिशन है, 12th एडिशन है, तो ये कहाँ पे होगा, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो इसके बारे में देख लेते हैं। विशाखापट्टनम, ये देखिए विशाखापट्टनम में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एक बायनियल मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी 1995 से कंडक्ट करा रही है। ठीक है, इसमें जब स्टार्टिंग थी 1995 में तो कितनी कंट्रीज़ थी, ओनली 4 कंट्रीज़ थी, 4 कंट्रीज़ थी जो पार्टिसिपेट करती थी, जैसे इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया, थाईलैंड 1995 के एडिशन से। लेकिन अभी 2024 के एडिशन में अब कितनी कंट्री, 50 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है द 12th एडिशन ऑफ मिलान। और जो लास्ट ईयर हुआ था 11th एडिशन, उसमें कितनी कंट्री पार्टिसिपेट की थी, 35 प्लस थी शायद, और अब की बार कितनी है, 50। और जब ये बना था, मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग 1995 में, तब क्या था, तब इसमें ओनली 4 कंट्री पार्टिसिपेट करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर 2024? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2024 की कितनी रखी गई है, कितनी एस्टिमेट की गई है? 4.8%, 5.0, 5.2% या 5.5%? तो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अनएम्प्लॉयमेंट रखी गई है वो 5.2% रखी गई है। और जो 2024 स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा ही ज़्यादा हुआ है, 5.1% से कितना हो गया है, 5.2% हो गई है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन ईयर 1919 से 11 अप्रैल। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर जनरल कौन है, गिलबर्ट होंगपो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगी, तो जो प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुके हैं तो सारे हम वो वहाँ से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस द ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट? किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है ग्रीन रुपीज़ टर्म डिपॉजिट? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI बैंक या इंडिया बैंक? तो किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट, ये एक फिक्स्ड डिपॉजिट है जो SBI के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और किसके अंडर में आती है, किसके अंडर आती है, तो ग्रीन डिपॉजिट आर कवर्ड अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस ऑफ DICGC के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो लार्जेस्ट बैंक है कंट्री का, उसने एक फिक्स डिपॉजिट, मैंने आपको बताना ये एक फिक्स FD के स्कीम है जो SBI ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट के नाम से चलाई गई है। इसमें टाइम 3 टेन्योर्स है, डिस्ट्रिक्ट टेन्योर्स एक है 1111, मतलब 1111 डेज़ का, एक 1777 डेज़ का और 2222 डेज़ का ये टेन्योर है। इसमें 3 टेन्योर्स में है। और कब फॉर्मेशन हुआ था, 1 जुलाई 1995 को। और चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आती रहूँगी। ओके, थैंक यू।